हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इंग्लिश के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के एक मेन पार्ट यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करना है। ठीक है। एग्जाम में डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो डिग्री का क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए डिग्री कौन होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री की होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पॉजिटिव कोई डिग्री दे दी जाती है, पॉजिटिव डिग्री दे दी जाती है, पॉजिटिव डिग्री उसको कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री में बदली है, या ये कहा जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में बदली है। उसी तरह कंपैरेटिव डिग्री दे दिया जाएगा, कहा जाएगा पॉजिटिव डिग्री में बदली है, या कहा जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में बदली है। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री दे दिया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसको पॉजिटिव डिग्री में बदली है या कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है। तो कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा पॉजिटिव डिग्री का या कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का, और आपसे कहा जाएगा उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बदली है, सुपरलेटिव या पॉजिटिव बदली है, पॉजिटिव या सुपरलेटिव बदली है। तो आपको उसको चेंज करना होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव केस थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि प्रोनाउन का यूज बहुत ही ज़्यादा डिग्री में किया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा। सब्जेक्टिव केस जैसे आई जो है सब्जेक्टिव केस है, वी जो है वो भी सब्जेक्टिव केस है, यू भी सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, सी भी सब्जेक्टिव केस है, इट भी सब्जेक्टिव केस है, दे भी सब्जेक्टिव केस है, वन भी। ठीक। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू। ये दोनों सेम होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट। ये भी सेम होते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। और वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वन। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना हो, क्योंकि डिग्री चेंज करते समय इसका यूज बहुत ही ज्यादा हमको करना है। ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं डिग्री कैसे चेंज किया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए, यदि पॉजिटिव डिग्री को समझ गए, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना है या पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, उसी तरह सुपरलेटिव अगर एग्जाम में दिया होगा तो उसी तरह आप रिवर्स होकर पॉजिटिव में चले जा सकते हैं। उसी तरह अगर कंपैरेटिव डिग्री दिया जाए, कहा जाए सुपरलेटिव में बदलिए, तो आप तुरंत यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। ठीक। यदि कंपैरेटिव डिग्री दिया जाए, कहा जाए पॉजिटिव में, तो आप रिवर्स हो गए, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसीलिए मैं पॉजिटिव डिग्री लेके आया हूं, ताकि इससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री को अगर दे दिया गया तो कहा जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में बदली है या सुपरलेटिव डिग्री में। इसमें टाइप 1 है। क्या है? ये एक टाइप 1 दिया गया है यहाँ पे। टाइप वन में क्या है? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस दिए जाएंगे आपको। जैसे कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है? नो अदर लिखा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। एज या सो का प्रयोग किया गया होगा। ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव दिया गया होगा, फिर एज दिया गया होगा, फिर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन दिया गया होगा। ठीक है। क्या दिया गया होगा? नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है। या स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी दे सकते हैं, नो अदर, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे ऑफ या इन या अदर वर्ड लग सकता है। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? बस इतना ही पार्ट का अंतर है। यहाँ पे ऑफ, इन प्लस अदर वर्ड्स आ गया है, इसमें नहीं आया, बाकी सारी चीजें वही हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज, सो प्लस या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? बस इतना ही पार्ट का अंतर है। इसमें ऐड हो गया, इसमें नहीं है। तो किसी सेंटेंस में ऐसे दिए जाएंगे, कोई सेंटेंस ऐसे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर नो अदर से कोई सेंटेंस शुरू है तो क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नो अदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एज, सो, एज या सो में से कोई एक दिया होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री या फिर एज दिया होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन। एक बात याद रखिएगा,
एज डॉट डॉट एज, ठीक है, और सो डॉट डॉट एज, इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। इन दोनों का मतलब ही होता है उतना ही डॉट डॉट जितना की, इसकी हिंदी होती है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है? उतना ही डॉट डॉट जितना की। तो इस तरह स्ट्रक्चर आपको दिए जाएंगे दो, ठीक है। आइए इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए। देखिए पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री अगर दिया गया है तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करना है? देखिए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के कुछ मैंने नियम लिखे हैं। इसमें क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल देना है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? देन का प्रयोग करना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करना है? देन। उसके बाद देन के बाद एनी अदर, अगर एनी अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, ऑल अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। इन दोनों में आप कोई भी एक यूज कर सकते, या तो एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप देन के बाद कर सकते हैं। याद रखना है एनी अदर होगा तो सिंगुलर नाउन होगा, ऑल अदर होगा तो प्लूरल नाउन होगा, ठीक। फिर चौथी बात क्या ध्यान रखनी है? नो अदर जो वर्ड दिया गया होगा या एट डॉट डॉट एज दिया गया हो, सो डॉट डॉट एज को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, नो अदर एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, इन चार को याद रखिएगा। क्या है? पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, और नो अदर एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैंने इसमें बना दिया है, ठीक है। देखिए नाउन, नाउन या प्रोनाउन जो उसमें ऑब्जेक्ट था, यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे, फिर एनी अदर अगर होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया है, या ऑल अदर होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। बस यही आपको ध्यान रखना है। यानी इस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी डिग्री देता है, इस कहता है इसको कंपैरेटिव में बदलिए, तो आप बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में आप आसानी से बदल सकते हैं। मैंने रूल भी लिख दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, नो अदर बॉय, देखिए नो अदर आया है, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, फिर मैंने बताया था अदर पार्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे इन द क्लासरूम इसमें यूज किया गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर एज या सो में से कोई एक आ सकता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, फिर एज, फिर नाउन या प्रोनाउन मैंने लिखा था स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ये पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, इसको कंपैरेटिव में बदलना है। कंपैरेटिव में बदलना है तो देखिए क्या कहें, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आशीष इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर, ठीक है। फिर कंपैरेटिव डिग्री बाद क्या यूज करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था एनी अदर या ऑल अदर, तो मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखा है। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया है, और जो अदर वर्ड आएंगे उनको लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा, आशीष इज बेटर देन ऑल अदर, यहां पे ऑल अदर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, और जो अदर वर्ड होंगे उनको लास्ट में लिख देंगे, ठीक। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना बहुत ही आसान है, बस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 5-10 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको स्वतः याद हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दिया है, नो अदर गर्ल इज एज या सो में से कोई एक होगा ब्यूटीफुल एज प्रिया, मतलब कहा गया कोई ऐसी लड़की नहीं है सुंदर, उतनी सुंदर नहीं है जितनी की प्रिया है, ठीक है। तो नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया, कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की प्रिया है, ठीक है। ठीक, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना है तो मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। यहाँ पे देखिए प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स। यहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। क्लियर? ठीक। उसी तरह अगर सुपरलेटिव, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस दे दिया जाए और उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना हो, तो पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस दे दिया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो लगभग सारे रूल वही होंगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग होंगी। क्या होंगी? यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देना है। वहां पे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला गया था, यहाँ क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। और सो डॉट डॉट एच को क्या करना है? रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, रिमूव कर देना है। फिर वही चीज जो ऑब्जेक्ट था वहां पे नाउन या प्रोनाउन, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया था, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। अब फिर इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया था, वही नाउन यहाँ पे यूज किया गया है। अब फिर अदर वर्ड दिया गया है तो उसको यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। इन या ऑफ में से कोई, दोनों में से कोई एक दिया होगा या अदर वर्ड। ठीक है, कुछ नहीं चेंज करना है। वहां पे कंपैरेटिव डिग्री था, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो गया। वहां पे कंपैरेटिव डिग्री बाद देन था, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस क्या है? अभी ऊपर भी एग्जाम्पल लिखा गया था, नो अदर इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर इज एज गुड एज भारत एकेडमी। मतलब कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूट संस्था गोरखपुर में नहीं है जितनी अच्छी भारत एकेडमी है। मतलब कोई भी दूसरा संस्था अच्छा नहीं है जितना कि भारत एकेडमी है। ठीक है, एज गुड एज। अब ये पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। देखिए भारत एकेडमी इज, फिर गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट। फिर सुपरलेटिव के पहले क्या लगाते हैं? द का प्रयोग। फिर वहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो मैंने बताया, नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही नाउन यहाँ पे यूज करते हैं। अब फिर जो अदर वर्ड दिया गया होगा उसको लिख देते हैं। यानी भारत एकेडमी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर। ठीक है, देखिए जब डिग्री चेंज किया जाता है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, तो एक बात ध्यान रखना है कि मीनिंग नहीं चेंज होता है। भले सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो देखिए जो सेंस ऊपर था वही सेंस यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या कहा गया? नो अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी दूसरी संस्था नहीं है गोरखपुर में जितनी अच्छी की भारत एकेडमी है। यहाँ देखिए स्पष्ट है, भारत एकेडमी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर। यानी गोरखपुर में जितनी भी संस्था है उसमें सबसे बेस्ट क्या है? भारत एकेडमी है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बदल दिए, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में भी बदल दिए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल दिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज गोरखपुर। कोई दूसरा शहर उतना सुंदर नहीं है जितना कि गोरखपुर है। इसको पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है। देखिए नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया। जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? गोरखपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, और फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो नाउन यहाँ पे दिया गया होगा वही नाउन यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद एक मैंने एग्जाम्पल दोनों एक साथ रखा है। देखिए एक पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, उसको कंपैरेटिव में भी मैंने बदला है, सुपरलेटिव डिग्री में भी बदला है, जैसा कि ऊपर आप रूल देख चुके हैं। तो ये तो पहले ये याद रखिए, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो इसको कंपैरेटिव में बदलना है, तो मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं।
फिर नो अदर, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज आया हो तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, तो राधा इज, फिर ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया गया है। फिर उसके बाद हमने बताया था एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर लगाएंगे तो प्लूरल। यही अगर ऑल अदर लगाते तो यही नाउन प्लूरल हो जाता, ठीक है। तो एनी अदर गर्ल इन द स्कूल, ठीक है, ये कंपैरेटिव बदल गया। सुपरलेटिव देखिए, राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपने एक एग्जाम्पल देखा, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव कैसे बदलना है या सुपरलेटिव। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कंपैरेटिव डिग्री इस तरह दे दिया जाए तो आप इसको कहा जाए पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, तो आप तुरंत इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा एनी अदर दिया गया है, एनी अदर दिया गया है, इसका मतलब नो अदर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रिवर्स हो सकते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री को इस तरह दे दिया जाए, कहा जाए पॉजिटिव डिग्री में, आप यहां से रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, तो आप इसको पॉजिटिव बदलना है, तो नो अदर गर्ल इन द स्कूल इज एज इंटेलिजेंट एज राधा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से यहां पे बदल सकते हैं। तो ये तो था टाइप 1, ठीक है। दो तरह के पॉजिटिव डिग्री दिए जाते हैं, टाइप 1 में मैंने दिखाया, अब टाइप 2 में दूसरे टाइप का देखते हैं जो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका कंपैरेटिव बदलिए या सुपरलेटिव। उसमें नो अदर था, यहाँ पे क्या है वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया। पहले टाइप में क्या था, नो अदर का प्रयोग था, दूसरे टाइप में क्या है फ्यू, वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए जब वहां पे नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा था, लेकिन वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब वेरी फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड अगर कोई आता है तो इसको तो आप जानते हैं सेंटेंस के लास्ट में लिखना होता है, ठीक है, आपको बताया ही गया। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, फिर प्लस एज या सो में से कोई होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा, फिर एज होगा, फिर ये नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। या स्ट्रक्चर में ऐसा भी दे दिया जाएगा, वेरी फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब एज डॉट डॉट एज या सो में से कोई एक, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज या नाउन या प्रोनाउन। ये ध्यान रखना। ऑफ, इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, यहाँ पे ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया गया, इसमें नहीं प्रयोग किया गया, बस यही अंतर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है। इसमें जो अदर वर्ड लिखा गया है इसमें नहीं लिखा गया है, यही अंतर है दोनों में और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रूल है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन है, वही इसको क्या करेंगे सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहली बात आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है सारी स्टेटमेंट। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करना है, के बाद, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करना है। और देन के बाद यहां पर देखिए जब वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो, क्या किया गया हो, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे तो मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करेंगे। वहां पे क्या था, नो अदर का प्रयोग था, तो वहां पे क्या लगाए थे, एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन जब वेरी फ्यू दिया होगा तो मोस्ट अदर या मेनी अदर, तो मोस्ट अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मेनी अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। मेनी मतलब होता है बहुत, मोस्ट मतलब होता है अधिकांश। मेनी मतलब बहुत, मोस्ट मतलब क्या होता है अधिकांश, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन या ऑफ प्लस अदर वर्ड आते हैं तो इसको सेंटेंस के अंत में लिख देना है, जैसा कि ऊपर भी आपने लिखा था, ठीक है। उसी तरह यहां क्या करना है, वहां पे नो अदर एज डॉट डॉट एज सो डॉट डॉट एज को रिमूव कर देना है। यहां क्या करना है, वेरी फ्यू एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। यहां पे रिमूव कर देना है। इसको स्ट्रक्चर में मैंने समझाया है, देखिए जो वहां पे ऑब्जेक्ट था वहां सब्जेक्ट बनाए थे, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाए, तो नो
नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कंपैरेटिव में बदलना है तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, फिर देन का प्रयोग करेंगे। वहां पे एनी अदर, ऑल अदर का प्रयोग किया था, यहाँ पे मोस्ट अदर या मेनी अदर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। तो मोस्ट अदर या एनी मेनी अदर का प्रयोग करिए और इनके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर अदर वर्ड दिया है तो लास्ट में लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी समझ में आ गया होगा। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर कोई सेंटेंस दिया जाए इस स्ट्रक्चर में तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए वेरी फ्यू बॉयज, देखिए वेरी फ्यू लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एज या सो में किसी एक का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, फिर एज, फिर रवि। ठीक है, मैंने लिखा है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला गया है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, दो एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए क्या है, वेरी फ्यू बॉयज आर सो डॉट डॉट एज गुड एज रवि, मतलब कुछ ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने की रवि है, मतलब ना के बराबर की बात की गई है। ठीक है, तो रवि इज, अब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पॉजिटिव डिग्री था, इसको कंपैरेटिव में गुड बेटर हो गया, फिर कंपैरेटिव डिग्री आता है तो देन का प्रयोग होता है, होगा। अब मोस्ट अदर या एनी अदर में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने पीछे लिखा भी था। ठीक है, तो मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो रवि इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां पे जब ये कैसे पता चला पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया गया है, तो जब इसको कंपैरेटिव बदलेंगे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अकबर वाज ग्रेटर, ये ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर, फिर उसके बाद देन, ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग। ठीक है, मोस्ट अदर किंग यानी अकबर मतलब अधिकांश राजाओं में, मोस्ट अदर का मतलब क्या हो गया, अधिकांश, मतलब अकबर अधिकांश राजाओं में क्या था, महान था, मतलब बहुत सारे राजाओं में महान था, वो यानी उन सब में सबसे ज्यादा महान था, ये कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल देंगे और इसमें वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, वन ऑफ का प्रयोग। आप देखे थे वहां पे मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग हुआ था कंपैरेटिव में, जब उसी को वेरी फ्यू को सुपरलेटिव में बदलना होगा तो वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आया था लेकिन यहाँ पे वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, और वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, मैंने ऊपर भी बता चुका हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है वो प्लूरल होगा, वैसे भी फ्यू के बाद भी नाउन प्लूरल ही आता है, मैंने ऊपर बताया भी है, फ्यू के बाद भी नाउन हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, क्या आता है, प्लूरल आता है। और यहाँ पे वन ऑफ के बाद भी कोई नाउन आता है तो वो भी क्या होता है, प्लूरल ही आता है। ठीक है, अब फिर जो अदर वर्ड दिया गया होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज रवि। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज रवि। ठीक है, ठीक, मतलब कुछ ही लड़कों में रवि, कुछ ही लड़कों में उतना अच्छा है जितना कि रवि है। ठीक है, अब देखिए लिखा है वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज रवि, मतलब शायद ही कोई लड़का उतना अच्छा है जितना कि रवि है। अब ये पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, रवि इज वन ऑफ द बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है,
बेस्ट। और फिर ये नाउन जो दिया गया होगा प्लूरल, फ्यू के बाद भी प्लूरल आता है और वन आपके बाद भी आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो यानी वन आपके बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे, टाइप 1 टाइप 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, आपको समझ में आएगा। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री बदलने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। अगर सुपरलेटिव है तो उसको पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।